आपके हाई स्कूल में जो विज्ञान के बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न आने वाले हैं वो हम आज आपको बताएंगे। सबसे पहले आते हैं खंड आप बहुविकल्पी। कह रहा है किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है वस्तु की स्थिति होगी। इसमें विकल्प दिया है ध्रुव व फोकस के बीच, वक्रता केंद्र पर, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र से पीछे। इसमें होता है ध्रुव व फोकस के बीच में बनती है। ये वाला विकल्प हमारा सही है। फिर दूसरा हम विकल्प देखेंगे बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है। किसका बना होता है? तांबे का, लोहे का, टंगस्टन का, चांदी का। भाई जो टंगस्टन का बना होता है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का होता है। ठीक है। कह रहा है विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट एम्पियर, वाट सेकंड, वोल्ट एम्पियर। इनमें से कोई नहीं, वोल्ट एम्पियर होता है। ठीक है। फिर कह रहा है चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है, बैंगनी दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। काला दिखाई देता है। ठीक है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। किसका करना चाहिए? उत्तल लेंस का करना चाहिए, अवतल लेंस का करना चाहिए, उत्तल लेंस दर्पण का या अवतल दर्पण का। भाई अवतल दर्पण का करना चाहिए, अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए दूरदृष्टि निकट दृष्टि के लिए। ठीक है। एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में कह रहा है, केवल चुंबकीय क्षेत्र में कह रहा है। फिर चुंबकीय बात विद्युत क्षेत्र दोनों में, भाई दोनों में होता है। ठीक है। ये वाला विकल्प हमारा सही है। इनमें से कोई नहीं, चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों में। ये वाला विकल्प हमारा सही है, पेपर में भी आता है आपका। फिर दूसरा कह रहा है मीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता होती है बंडी, माइनस बंडी होती है। फिर 100 डी या -100 डी, माइनस बंडी। ठीक है। ये वाला विकल्प सही है। फिर कह रहा धातु है, मतलब धातु इसमें कौन सी है? बेरिलियम, लिथियम या सिलिकॉन या कार्बन। लिथियम। क्या? एल्काइन है C3H6 C2H2। जे एल्काइन का सूत्र होता है C2H2। ठीक है, याद रखना। C3H8 या C4H10। C2H2 एल्काइन का सूत्र होता है, याद रखना। फिर कह रहा यहाँ पे कौन सी जगह आएगी? ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनता है। किससे बनता है? कापर से बनता है, सिलिका से बनता है या जिंक से बनता है? जिंक ठंडे से बनता है, याद रखना। ठीक है। जिंक इसमें आता है जिंक का प्रतिनिधि होता है Zn। ठीक है। फिर कह रहा अम्ल से हाइड्रोजन घटाने वाला धातु है। अम्ल से हाइड्रोजन घटाने वाला अम्ल जिंक की घटाई जाती है। ठीक है। जिंक वाले ही ऑप्शन सही होगा इसमें, बाकी ऑप्शन नहीं है। फिर कह रहा है व्यंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। हाइड्रोजन से, क्लोरीन से, अमोनिया से, कार्बन डाइऑक्साइड से, क्लोरीन से। कौन सा विकल्प सही है? क्लोरीन से। फिर कह रहा हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? हीलियम के कितने रहते हैं? 2, याद रखना। इसे आप भैया करो। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, 42 होती है, 44 होती है या 48 होती है? इसमें 46 होती है। 46/47 होती है। ठीक है, याद रखना हमेशा। 46/47। इसमें 46 दे रहा तो 46 वाला ही ऑप्शन सही होगा। फिर कह रहा निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, शुक्रवाहिका, गर्भाशय या डिंबवाहिनी। शुक्रवाहिनी यानी शुक्रवाहिका। ठीक है। ये मानव में नहीं होता है। ठीक है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? पाई या टी, स्मॉल टी, फिर स्मॉल कैपिटल आर, फिर स्मॉल आर, फिर कैपिटल डबल आर वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है। फिर कह रहा ओजोन
के अपघटन का प्रमुख कारण है? मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक, ये वाला ऑप्शन सही है हमारा। ठीक है, फिर कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाला हमारा दूसरा वाला सही था, बी याद रखना। ठीक है, पादपों में जाइलम का कार्य होता है उत्सर्जी वर्ज्य पदार्थों का संवहन, जल का संवहन, भोजन का संवहन, अमीनो अम्लों का संवहन। इसमें बी वाला ऑप्शन सही है, जल का संवहन। ठीक है, पुष्प के कितने भाग होते हैं? मतलब कह रहा है पुष्प के कितने भाग होते हैं? 3, 4। पुष्प के 4 भाग होते हैं, याद रखना। मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग कौन से पौधे पर किए? पपीता पर किया, या अंगूर पर किया, आलू पर किया, या मटर के दाने पे? मटर के दाने पे किया था। ठीक है, मटर का जो पेड़ था उसी पे किया था। फिर खंड बा कह रहा है आपका 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर 100 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती रखी गई है। लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए कह रहा है। ठीक है, लंबाई ज्ञात कीजिए। फिर आंसर में दिया है आपका, दिया है मतलब यह इसमें फोकस दूरी दे रहा है आपकी। यह फोकस दूरी हमेशा एफ से ज्ञात करते हैं। यह बराबर कितनी है? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लिख लीजिए। और फिर कह रहा है दूरी कितनी है? दूरी हमेशा यू से डिनोट करते हैं। यू बराबर मैंने 20 सेंटीमीटर दिया, 20 सेंटीमीटर रख लिया हमने। और फिर क्या करा, लंबाई कितनी दी? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रख लिए। फिर लेंस की सूत्र होता है, लेंस का सूत्र बराबर होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/v यू। ठीक है, 1/f बराबर कितना था आपका? 10 था, तो हमने 10 रख लिया इसकी जगह पर। ठीक है, बराबर 1 की जगह पर 1 रहने दिया। v आपका दिया नहीं है, v का v रहने देंगे, माइनस 1 का 1 कर लेंगे। u की जगह पर कितना दिया आपका? v दिया था, u दूरी, तो हमने दूरी इतनी ज्ञात कर ली। अब क्या हम करेंगे, सबसे पहले इसे हम 75 करेंगे, इस तरफ ले आएंगे, इसे इस तरफ ले आएंगे। ये माइनस का है तो माइनस का ही माइनस का तो प्लस हो जाता था, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 1/10 माइनस 1/20 बराबर 1/v। या इसको हम इस तरीके से लिख सकते थे 1/v बराबर 1/10 माइनस 1/20। ठीक है, इस तरीके से भी हम रख 1/10 माइनस 1/20 बराबर 1/v। ठीक है, इस तरीके से हमने रख लिया इसे। फिर कह रहा है इसे हम इसका पहले लासा लेंगे, 20 और 10 का हम लासा लेंगे, कितना हमारा 20 कम 20 और 10 दूनी 20। यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 दूनी 2, तो 2 यहाँ पे आ गया, 1 कम 1 तो 1 आ गया। और इसका लासा कितना हो गया? 20 बराबर 1/v। ठीक है, या हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं 1/v 2 माइनस 1/20। ठीक है, और फिर 2 में से 1 गया, कितना बचा आपका? 1 और 20। तो वोल्ट बराबर क्या आपका कितना आ गया? 20। ये आपका वोल्ट बराबर 20 दिया है। ठीक है, इसकी दूरी आ गई प्रकृति। फिर इसमें कह रहा प्रकृति बराबर वास्तविक उल्टा होता है। ठीक है, m बराबर v/u, फिर m बराबर u/i/u 0, v/u बराबर i/0। तो इसका कितना आ गया आपका? 20/20 बराबर कितना आ गया? 20 कम को काटेंगे, कितना आ गया? 20 कम 20 बराबर 1/10 भी दे रहा है, 1/10 भी रहने देंगे इसका। फिर i बराबर कितना आपका निकल कर आ गया है? बराबर 10 आ गया। ठीक है, 10 सेंटीमीटर इसका होगा तब।